CCLE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। CCLE सस्वर कविता वाचन। सस्वर कविता वाचन के दौरान विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां, जिससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। कविता की तैयारी से संबंधित सुझाव। कविता का सही चुनाव करें। ऐसी कविता चुनें जिसे आप अच्छी तरह समझते हो और जिसे व्यक्त करना आपके लिए आसान हो। भाव समझें। कविता के भावों को समझें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। कविता का अभ्यास करें। कविता को बार बार पढ़ें ताकि आप उसे बिना हिचकिचाहट के सस्वर सुना सकें। समय की सीमा का ध्यान रखें। कविता का चुनाव करते समय समय सीमा का ध्यान रखें। अति दीर्घ या अति संक्षिप्त कविता न हो। कविता का लय और ताल समझें। कविता की लय और ताल को सही से पकड़ें ताकि आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावी हो। कविता को याद कर लें। कविता को याद कर लें ताकि प्रस्तुति के समय आप कहीं अटके नहीं। प्रस्तुति के दौरान सुझाव। प्रस्तुति के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। अपने आप पर विश्वास रखें और मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति दें। शब्दों का उच्चारण सही रखें। शब्दों का सही उच्चारण और साफ बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज स्पष्ट हो। कविता सुनाते समय आपकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हर श्रोता आपको सुन सके। सस्वर पढ़ाई में आवाज का उतार चढ़ाव। कविता की भावनाओं के अनुसार अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। स्वाभाविक रहें। मंच पर ज्यादा नाटकीय होने की कोशिश न करें। प्राकृतिक रहें। आवाज को नियंत्रित रखें। आवाज न तो बहुत तेज हो और न ही बहुत धीमी। सांस का नियंत्रण रखें। लंबी कविताओं के दौरान सांस पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप बीच में थकें नहीं। आंखों का संपर्क बनाए रखें। श्रोताओं के साथ आंखों का संपर्क बनाए रखें ताकि उनकी दिलचस्पी बनी रहे। मंच पर सीधे खड़े रहें। खड़े होने का सही तरीका और शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। हाथों का सही इस्तेमाल करें। हाथों का उपयोग भावनाओं को प्रकट करने के लिए करें, लेकिन अति न करें। चेहरे के भावों का उपयोग करें। कविता के भावों को व्यक्त करने के लिए चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करें। तनाव न लें। प्रस्तुति के समय तनाव में न आए। यह आपकी प्रस्तुति को कमजोर कर सकता है। ज्यादा इधर उधर न देखें। आंखें मंच पर स्थिर रखें। इधर उधर न घूमें। अति उत्साह में न आए। बहुत जोश में आकर कविता को बहुत तेजी से न पढ़ें। प्रतियोगिता के नियमों से संबंधित सुझाव। प्रतियोगिता के नियमों को ध्यान से पढ़ें। हर प्रतियोगिता के अपने नियम होते हैं जिनका पालन जरूरी होता है। समय की सीमा का पालन करें। तय समय सीमा के भीतर अपनी कविता का वाचन समाप्त करें। वेशभूषा का ध्यान रखें। मंच पर प्रस्तुत करते समय साधारण और साफ सुथरे कपड़े पहने। मंच पर सही तरीके से जाए। मंच पर आने और जाने का तरीका भी महत्व रखता है। निर्णायक मंडल का सम्मान करें। निर्णायकों के निर्णय का सम्मान करें और उनकी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें। अधूरी कविता न सुनाएं। पूरी कविता को ध्यान से सुनाएं। अधूरी प्रस्तुति से अंक कट सकते हैं। कविता के रचनाकार का नाम याद रखें। कविता सुनाने से पहले उसके लेखक का नाम और कविता का शीर्षक जरूर बताएं। मानसिक तैयारी से संबंधित सुझाव। आत्मविश्वास बनाए रखें। मंच पर जाने से पहले खुद को प्रेरित करें कि आप इसे कर सकते हैं। गलतियों से न घबराएं। अगर आपसे गलती हो भी जाए तो घबराएं नहीं। आत्मविश्वास बनाए रखें। शांत मन से मंच पर जाएं। मंच पर जाने से पहले गहरी सांस लें और शांत मन से जाएं। दूसरों की प्रस्तुति से प्रभावित न हो। दूसरे प्रतिभागियों की प्रस्तुति से घबराएं नहीं। अपनी प्रस्तुति पर ध्यान दें। अभ्यास में आत्म सुधार करें। अभ्यास करते समय अपनी गलतियों को सुधारें और उनसे सीखें। मन को स्थिर रखें। प्रदर्शन के दौरान मन को शांत और स्थिर रखें। निरंतर अभ्यास करें। नियमित अभ्यास आपकी प्रस्तुति को निखार सकता है। रिलैक्सेशन तकनीक का उपयोग करें। नर्वसनेस दूर करने के लिए रिलैक्सेशन तकनीकों का उपयोग करें। मंच पर प्रदर्शन के बाद की सावधानियां। प्रस्तुति के बाद धन्यवाद दें। कविता पूरी होने के बाद दर्शकों और निर्णायकों का धन्यवाद करना न भूलें। मंच पर सही तरीके से जाएं और उतरें। प्रस्तुति के बाद शांति से मंच से उतरें। फीडबैक लें। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों या निर्णायकों से फीडबैक लें ताकि आप अगली बार सुधार कर सकें।
सकारात्मक प्रतिक्रिया लें। अगर कोई आलोचना होती है तो उसे सकारात्मक रूप से लें। दूसरों को भी सुने। अन्य छात्रों की कविताएं भी ध्यान से सुने ताकि उनसे भी कुछ नया सीख सकें। अच्छी बातों को अपनाएं। प्रतियोगिता में जो चीजें आपको अच्छी लगीं, उन्हें अपनाएं। अन्य सामान्य सुझाव: जल्दी से जल्दी कविता तैयार करें। प्रतियोगिता से एक दिन पहले तैयारी न करें, पहले से योजना बनाकर तैयारी करें। आराम से खाएं और सोएं। प्रतियोगिता से पहले अच्छी नींद और हल्का भोजन करें। प्रणाली का पालन करें। प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन बनाए रखें। वक्त का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन करें ताकि आप सही समय पर मंच पर पहुंचें। जल्दी न करें। कविता को जल्दी जल्दी खत्म करने की बजाय सही तरीके से और धैर्यपूर्वक सुनाएं। श्रोताओं को जोड़ें। श्रोताओं को अपनी कविता से जोड़ने की कोशिश करें ताकि वे भी आपकी प्रस्तुति का आनंद लें। संगीत या ध्वनि प्रभाव से बचें। कविता के दौरान कोई बाहरी ध्वनि या संगीत का उपयोग न करें जब तक कि यह प्रतियोगिता के नियमों में न हो। प्राकृतिक स्वर का उपयोग करें। कविता को अपनी प्राकृतिक आवाज में पढ़ें। नकली स्वर या अत्यधिक नाटकीयता से बचें। अतिरिक्त सामग्री से बचें। कविता के दौरान अनावश्यक जानकारी या पंक्तियां न जोड़ें। शब्दों को मुंह में दबाकर न बोलें। प्रत्येक शब्द को स्पष्टता के साथ बोलें। मुंह में शब्द न दबाएं। ध्यान और स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। योग या ध्यान करने से ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। प्रतियोगिता में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, न कि सिर्फ जीतना। कविता को समझें। केवल याद करने से बेहतर है कि कविता के भाव, विषय और संदेश को समझें। इससे प्रस्तुति बेहतर होगी। अभ्यास करें। रोजाना कविता का अभ्यास करें ताकि लय और उच्चारण सही हो सके। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। गहरे सांस लें। मंच पर जाने से पहले गहरे सांस लें ताकि आप शांत और आत्मविश्वासी महसूस करें। विराम का सही उपयोग करें। कविता के हर महत्वपूर्ण हिस्से पर सही जगह पर विराम लें, जिससे कविता का प्रभाव बढ़ेगा। माइक्रोफोन का सही उपयोग करें। अगर माइक्रोफोन है तो उससे सही दूरी पर रहें ताकि आवाज स्पष्ट सुनाई दे। स्वर में विविधता लाएं। कविता को एक ही स्वर में पढ़ने से बचें। हर पंक्ति के भाव के अनुसार स्वर में बदलाव करें। शुरुआत और अंत प्रभावी बनाएं। कविता की शुरुआत और अंत जोरदार और प्रभावशाली बनाएं ताकि श्रोताओं पर गहरी छाप पड़े। ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचें। मंच पर अन्य चीजों से ध्यान भंग न होने दें, जैसे कि अन्य छात्रों की गतिविधियां। नियमों का पालन करें। प्रतियोगिता के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करें, जैसे समय सीमा, परिधान आदि। आत्म समीक्षा करें। अपना प्रदर्शन रिकॉर्ड करें और उसे देखें। यह आपकी कमियों और ताकतों को समझने में मदद करेगा। खुश रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया का आनंद लें और खुश रहें। ये सुझाव और सावधानियां इस सस्वर कविता वाचन प्रतियोगिता में सफलता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होंगी। Please subscribe CCLE channel.